नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। कल रात दिल्ली में लाल किले के सामने एक कार के अंदर ब्लास्ट होता है, जिसके बाद से 8 लोगों की मौत हो जाती है और कई लोग इसमें घायल होते हैं। कई लोगों की बर्न इंजरी है, जिनका इलाज अभी भी चल रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में लगातार बड़े बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। वो सबसे अहम अपडेट है जो उस कार में शख्स मौजूद था, यानी कि हुंडई की i20 कार में ये ब्लास्ट हुआ था, जिसके आसपास जो लोग मौजूद थे उनको काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। काफी लोग मारे गए हैं और घायल भी हुए हैं। लेकिन उस कार में जो शख्स मौजूद था उसके बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि उसकी तस्वीर सामने आ चुकी है। ये वो पहली तस्वीर है जो उसकी सामने आई है। यही वो शख्स है जो आखिरी बार उस कार में देखा गया था जिस कार में ब्लास्ट हुआ था। तो जांच में सामने आया है कि जो कार चला रहा था उसका नाम है मोहम्मद उमर, और फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में ये एक संदिग्ध आतंकवादी है जो उस कार में मौजूद था जिस कार में कल दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से लोग मारे गए हैं। ये वो उसकी पहली तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो सामने आई है। यही वो शख्स है जो उस गाड़ी में मौजूद था। हालांकि जिस वक्त ये फुटेज सामने आई है उसमें कार में सिर्फ यही मौजूद था और कोई भी उस गाड़ी में नहीं था। उमर अल फलाह मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में डॉक्टर के रूप में कार्यरत था। ये उसकी पहली तस्वीर है जो आपको दिखा रहे हैं। वो आदिल अहमद राथर का करीबी सहयोगी है, जो अनंतनाग के जीएमसी मेडिकल कॉलेज में वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर रह चुका था और पिछले हफ्ते गिरफ्तार भी हुआ है। ये भी आकलन लगाया जा रहा है कि जो फरीदाबाद से अभी हाल फिलहाल में गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से हो सकता है कि ये ब्लास्ट इसी वजह से हुआ हो, क्योंकि कई ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि जब इनकी प्लानिंग फेल हो रही थी, जब इनके ग्रुप के लोग गिरफ्तार हो रहे थे, उसके बाद ये दिल्ली में लाल किले के सामने इन आतंकवादी समूह ने ब्लास्ट कराया हो, ऐसा सोर्सेस का दावा है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि होनी बाकी है। राथर की गिरफ्तारी के बाद से कुछ सुरागों के आधार पर फरीदाबाद में सोमवार को छापेमारी की गई थी। उमर और उसके दो साथियों ने इस हमले की योजना जल्दबाजी में बनाई थी। योजना ये वाली, यानी कि जो लाल किले के सामने ब्लास्ट हुआ है उसकी योजना जल्दबाजी में बनाई गई थी, क्योंकि फरीदाबाद में जो गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद से इन्हें खतरा महसूस हो रहा था। हो सकता था कि इनकी भी गिरफ्तारी हो सकता था कि ये कहीं पर भी हमला ना कर पाए। इस वजह से जल्दबाजी में ये पूरा हमला प्लान किया गया और इसको एग्जीक्यूट भी किया गया दिल्ली में लाल किले के सामने, जहां पर जिस वक्त सबसे ज्यादा भीड़, जिस जगह में काफी ज्यादा भीड़ होती है। अकॉर्डिंग टू इंडिया टुडे रिपोर्ट, तीनों ने मिलकर कार में डेटोनेटर यानी कि विस्फोटक यंत्र लगाया और धमाका किया। विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट फ्लूइड ऑयल यानी कि ANFO का उपयोग किया गया, जिसमें धमाका ज्यादा तेज होता है। क्योंकि धमाके की तीव्रता देखी जा सकती है, क्योंकि जिस जगह पर धमाका हुआ था उस जगह से काफी दूर तक भी गाड़ी के पार्ट्स भी गिरते हुए नजर आ रहे थे। लोगों के जो शव थे उनके पार्ट्स भी गिरते हुए नजर आ रहे थे। तो जो धमाका था वो काफी ज्यादा तेज हुआ था। जो आसपास बिल्डिंग्स थी उनके कांच के शीशे टूट जाते हैं। जो आसपास मेट्रो स्टेशन था उनके शीशे टूट जाते हैं। तो धमाका बहुत तेज हुआ था। इसमें बर्न इंजरीज काफी ज्यादा हुई हैं। लोग जो मारे गए हैं उनकी भी लिस्ट सामने आ चुकी है। कई लोग इसमें मारे जा चुके हैं। ये धमाका शाम 6:52 पर हुआ था, जब सैकड़ों लोग उस क्षेत्र में मौजूद थे। हालांकि वो इलाका हमेशा ही भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसके आधार पर 3:19 पर पार्किंग में एक कार आती है और 6:48 पर वो गाड़ी बाहर निकलती है। इसके तुरंत बाद धमाका होता है, यानी कि वही कार, जो संदिग्ध कार है, जो हरियाणा नंबर की कार है, जो i20 है, जिसमें उमर दिखाई देता है, जो संदिग्ध आतंकवादी है, उसी कार की बात हो रही है। फुटेज में पहले ड्राइवर का चेहरा साफ दिखता है, बाद में वो एक मास्क पहना हुआ नजर आता है और कार चलाते हुए नजर आता है। पुलिस ने बताया कि धमाके के समय उमर अकेला था और कार सुनहरी मस्जिद के पास पार्क की गई थी। जांच एजेंसी अब कार की जो दरियागंज की दिशा है वहां के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। करीब 100 से ज्यादा फुटेजेस देखे जा रहे हैं, सीसीटीवी देखे जा रहे हैं, क्योंकि जो इस गाड़ी का रूट था, कहां से आती है कहां जाती है, उन चीजों पर भी जांच की जा रही है। कार बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हुई थी और उसके आगे का रूट अभी जांच में है, यानी कि वो बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली की तरफ आती है और दिल्ली में भी लाल किले के सामने वो स्पॉट की जाती है गाड़ी। उससे पहले वो पार्किंग में भी स्पॉट की जाती है।
जम्मू कश्मीर खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये कार पहले मोहम्मद सलमान की थी, बाद में नदीम और फिर रॉयल कार जोन जो कि फरीदाबाद के सेक्टर 37 में है, उसके जरिए कई बार बिकी थी और अब उससे जुड़े सभी फोन बंद नजर आ रहे हैं। लेकिन जो तार जुड़े हुए थे, जिससे कार खरीदी गई थी, बेची गई थी, वो भी सामने धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन जब किसी वारदात को अंजाम देना है तो ऐसे किया जाता है कि एक कार को बदल बदल कर कई लोग खरीदते हैं और उसके बाद से जिस वारदात में इस गाड़ी को इस्तेमाल किया जाता है फिर उसे इस्तेमाल कर लिया जाता है। वही पैटर्न इसमें भी देखा गया है कि किस तरीके से गाड़ी के ओनर्स बार बार बदल रहे हैं और उसके बाद से अब वो शख्स इसमें हमें नजर आता है जो उस गाड़ी को चला रहा था। यानी कि एक फिदाइन हमला ये हो सकता है। इस पे माना जा रहा है कि एक ऐसा शख्स जो खुद की जान की परवाह ना करते हुए धमाका कराना चाहता था और ऐसा ही एक इसमें आकलन किया जा रहा है कि एक फिदाइन हमला हो सकता है, क्योंकि फरीदाबाद में जो एक टेरर मॉड्यूल बना हुआ था, जो आतंकवादी अरेस्ट किए गए थे, जो लोग अरेस्ट किए गए थे, उसके बाद से ये प्लानिंग प्लॉटिंग की गई और फिर लाल किले के सामने ये हमला किया गया जिसमें 8 लोग मारे गए हैं, कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। लगातार इसमें अपडेट सामने आ रहे हैं, आपको फिर दोबारा से अपडेट करेंगे क्योंकि इसमें जांच अभी भी चल रही है और एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो आनी बाकी है कि क्यों धमाका क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने कराया, उसका सभी को इंतजार है। लेकिन जो छोटे छोटे अपडेट्स आ रहे हैं क्राइम तक आपको लगातार वो अपडेट करता रहेगा।